हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 7 मिनट के अंदर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को समझेंगे, फॉलोड बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उससे रिलेटेड जो ग्राफ है उसको भी समझेंगे एंड प्लॉट करेंगे, फॉलोड बाय सम इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड फील फ्री टू सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट। लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। उसको समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपली वो इक्वेशन होती है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं। तो रेट का अगर हमें डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में याद हो तो उसको ऐसे लिखा जाता है, रेट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टाइम। और अगर रेट लॉ याद है तो वहां से रेट को लिखा जाता है कि कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट टू द पावर एक्स एंड सेकेंड रिएक्टेंट टू द पावर वाई। तो जो दोनों चीज़ों को अगर हम कंबाइन करेंगे वी विल गेट दिस, एंड दिस इज नथिंग बट अ डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब इसी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट करें थोड़ा सा वेरिएबल सेपरेबल कुछ मैथमेटिकल मेथड लगा के, जिसको अभी हम आगे देखेंगे, इंटीग्रेट करें तो फाइनली वी विल गेट अ रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम विच इज आर वर्सेस टी मिलेगा। उससे फायदा क्या होगा, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करने को इजीली मिल जाएगा। वी कैन सॉल्व न्यूमेरिकल, वी कैन डू मेनी थिंग। तो अगर हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को सॉल्व कर लें, जो चीज़ हमें मिलेगी वी विल गेट अ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो अगर उसी को हम सॉल्व करें वी विल गेट अ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। सो अब आगे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे। नाउ लेट डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको डिराइव करने के लिए हम लोग पहले कंसेप्ट लगाते हैं जीरो ऑर्डर का। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है इसकी पावर जीरो पे जो रेट है डिपेंड कर रहा है। ठीक है, रेट प्रोपोर्शनल टू आर टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर जीरो, दैट इज द मीनिंग ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू माइनस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो हम लोग हर बार यूज करेंगे, जीरो में, फर्स्ट में, सब जगह ये यूज करेंगे। विच इज इक्वल टू के आर टू द पावर जीरो, विच मीन्स की जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब आर की पावर जीरो का मतलब वन होता है, मतलब ओवरऑल वन होता है, तो इट विल बी के क्या है? रेट कांस्टेंट। तो हमें ओवरऑल मिल क्या गया? अगर हम इतना देखें यहाँ से तो हमें मिला माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में डी टी और इतना इक्वल टू की। तो अगर हम यहाँ से ट्रांसफर करें हमें मिल गया डी आर इक्वल टू, माइनस भी उधर भेज दें, माइनस के डी टी। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, हमने डी टी को उधर कांस्टेंट की तरफ भेज दिया। इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे तो मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया। साइन जब लगाया तो यहाँ तो लगाया, यहाँ पे हमने इस जगह पे लगाया, बिकॉज माइनस बाहर और के कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो हमें ओवरऑल मिला ये। ठीक है, एक चीज नोट कर दें कि यहाँ पे जो के है वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। एक्चुअली ये एक रिएक्शन के लिए के की वैल्यू बदलती है, लेकिन तब बदलेगी जब आप टेम्परेचर को बदलोगे। हम ये पूरे अजम्पशन में मान रहे हैं कि टेम्परेचर को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा के कांस्टेंट है। ठीक है, तो के हमारा कांस्टेंट है, के बाहर आ गया। टेम्परेचर बदलने पे ये बदलता है, लेकिन वो सब काम हमें यहाँ करना नहीं है। तो के एक कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी टी हमें मिल गया। सिंपल। नाउ इंटीग्रेट करें, डी इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होता है? एक्स। तो इंटीग्रेशन डी आर क्या होगा? आर। वेरी सिंपल। डी टी क्या होगा? टी। लेकिन जब भी आप बिना लिमिट के इंटीग्रेट करो तो मैथ्स का एक सिंपल सा रूल है, इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, और वहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, या यूं कहो इंटीग्रेशन कांस्टेंट। मैंने उसको आई बोला है, आप उसको कुछ और भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आर विच इज reactant is equal to concentration of reactant, it is equal to minus KT, T टाइम है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी हम लोग खोजेंगे। उसको खोजने के लिए हम लोग एक कंडीशन लेते हैं। मान लेते हैं इनिशियल जो है इपॉक टाइम, जो इपॉक भी हम लोग कहते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम जो है T इक्वल टू जीरो पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो आर नॉट माना है। आर नॉट मतलब सबसे मैक्सिमम, क्योंकि हम लोग ढेर सारा का जो है रिएक्टेंट लेके चलेंगे, धीरे 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 वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो एकदम शुरू में उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी रिएक्टेंट की, और वो सबसे ज्यादा वैल्यू को हमने माना है आर नॉट। तो आर नॉट हमारा क्या हो गया? इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया। अब T इक्वल टू जीरो और R की जगह आर नॉट हम उठा के इक्वेशन वन में रख देते हैं। तो फ्रॉम वन हमें क्या मिलेगा? R की जगह हमने क्या रखा? आर नॉट। T की जगह जीरो रखा तो ये टर्म हमारा गायब हो जाएगा, और I, यानी कि I बराबर हमें सिंपल मिल गया आर नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू। उस R इसको उठा के हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। इक्वेशन वन से हमें क्या मिल जाएगा? वी विल सिंपली गेट R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। एक्चुअली ये इक्वेशन ग्राफ बनाने के बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है। मे बी आई कैन हाईलाइट इट विद डिफरेंट कलर। ये
ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत काम की है, ठीक है? तो ये इक्वेशन को याद रखना। नाउ इसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा-सा ट्रांसफ़र करें तो हमें इस रूप में मिल जाएगा। इधर-उधर बस ट्रांसफ़र करना है, R0 माइनस R अपॉन T, ये हमें न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा। एंड दिस एक्चुअली इक्वेशन ये जो हमें मिली है, यही हमारी ज़ीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, न्यूमेरिकल में काम आएगी, ठीक है? बाकी ग्राफ बनाने के लिए जिस ग्रीन कलर से जिसको हाइलाइट किया था उसको यहाँ पे हमने लिख लिया है। R इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ठीक है? तो अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ। किसके बीच में? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर थोड़ा सा भी दिमाग हम लगाएं कि भाई रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है तो वो घटता जाएगा, लेकिन घटेगा कैसे? वो सीधे घटेगा कि ऐसे घटेगा कि ऐसे, किस तरीके से घटेगा? तो वो डिक्रीज किस तरीके से करेगा उसको समझने के लिए हम लोग इस इक्वेशन का सहारा लेंगे, ठीक है? ये इक्वेशन कहाँ से आई है? इंटीग्रेट करके अभी-अभी तो आई थी, वहीं से हमने उस इक्वेशन को नीचे उतार लिया है, ठीक है? अगर हम इसको ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, तो ये वेरिएबल y बोल दें r को, टाइम को x बोल दें। तो अगर कंपेयर करें तो ये हो गया y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है? c क्या होता है? c हमारा y इंटरसेप्ट होता है, मतलब y एक्सिस पे कट। कहाँ पे लगेगा? r0 पे। तो मान लिया y एक्सिस पे ये r0 पे कट लगा है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। स्लोप इसका कितना कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप हमेशा याद रखना वो ऐसा होता है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, मतलब थोड़ा सा ऐसे बड़ा होता है, ऐसा झुकती हुई उसकी लाइन होती है नेगेटिव स्लोप की। तो यहाँ से स्लोप, हमें स्लोप की वैल्यू कितनी मिली? माइनस के। लर्न इट, पता होना चाहिए। हम लोग ग्राफ किसके किसके बीच में बना रहे हैं? वाई एक्सिस पे हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा और एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम रहेगा। तो हमने सिंपल सी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर किया और हमें एक घटती हुई ऐसा लीनियर सा ग्राफ मिला, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिला। स्टार्टिंग कहाँ से हुई? R0 से, और वो ऐसे नीचे की तरफ जाता जाएगा। इसका स्लोप कितना है? माइनस के। वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक्स एक्सिस पे टाइम। दैट्स योर ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर नॉट कॉमन इन अकर अंडर स्पेशल कंडीशन। भाई जीरो ऑर्डर आराम से नहीं होते, इनको स्पेशल कंडीशन में कराना पड़ता है। कुछ स्पेशल कंडीशन में यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे अमोनिया अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में टूट रहा है तो वो इतने ज़्यादा टेम्परेचर 1130 केल्विन एंड साथ में प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट इसके प्रेजेंस में ही होगा। इसी तरह HI को अगर हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट करना है तो गोल्ड के प्रेजेंस में होगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर HCl में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे HNO यानी लाइट डालना होगा। यानी कि कोई ना कोई ऐसी स्पेशल कंडीशन को इन्वॉल्व करेंगे तभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। That's all about zero order reaction. I hope everything is clear. Feel free to subscribe. That's all for today.